आज के वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस लेकर आया हूं, जो आपको डेली लाइफ से लेकर ऑफिस, बाजार सब जगह उपयोग में आएगी। यदि यह क्लास शुरू से लास्ट तक बिना स्किप हुए देख ली तो मैं दावे के साथ बोलता हूं कि आज आपको बहुत ही अच्छी इंग्लिश सीखने को मिलेगी। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। धोखा देना कोई तुमसे सीखे, गाड़ी चलाना तो कोई तुमसे सीखे, प्यार करना तो कोई कृष्ण से सीखे, बातें करना तो कोई राधा से सीखे। इन वाक्यों में धोखा देना कोई तुमसे सीखे शब्द आए हैं के लिए हम इंग्लिश में समवन शुड लर्न का प्रयोग कर ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाएंगे। जैसे धोखा देना कोई तुमसे सीखे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी समवन शुड लर्न चीटिंग फ्रॉम यू। गाड़ी चलाना तो कोई तुमसे सीखे, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे समवन शुड लर्न ड्राइविंग फ्रॉम यू। प्यार करना तो कोई कृष्ण से सीखे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी समवन शुड लर्न लविंग फ्रॉम कृष्णा। बातें करना तो कोई राधा से सीखे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी समवन शुड लर्न टॉकिंग फ्रॉम राधा। तो इस प्रकार से हम कोई तुमसे सीखे की अर्थ में समवन शुड लर्न का प्रयोग कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। जाना मत, अभी तो बहुत अच्छे वाक्य आना बाकी है। तो देखते नेक्स्ट। मैं तुम्हारा साथ दूंगा चाहे जो भी हो, मैं इंदौर जाऊंगा चाहे जो भी हो, वो यही रहेगा चाहे जो भी हो, वो खाना नहीं बनाएगी चाहे जो भी हो। इन वाक्यों में चाहे जो भी हो शब्द आए हैं। इन चाहे जो भी शब्द के लिए हम इंग्लिश में नो मैटर व्हाट का प्रयोग कर ऐसी वाक्यों की इंग्लिश बनाएंगे। जैसे मैं तुम्हारा साथ दूंगा चाहे जो भी हो, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई विल सपोर्ट यू नो मैटर व्हाट। मैं इंदौर जाऊंगा चाहे जो भी हो, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई विल गो टू इंदौर नो मैटर व्हाट। वही यही रहेगा चाहे जो भी हो। यह वाक्य इंग्लिश में होगा ही विल स्टे हियर नो मैटर व्हाट। वो खाना नहीं बनाएगी चाहे जो भी हो, तो इसकी इंग्लिश बनेगी शी विल नॉट कुक नो मैटर व्हाट। मैं बाइक खरीदूंगा चाहे जो भी हो, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल बाय द बाइक नो मैटर व्हाट। इस प्रकार से हम ऐसे ही वाक्य की नो मैटर व्हाट का प्रयोग करके इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। सीधी सी बात है राम यही रहेगा, सीधी सी बात है तुमको ये खाना खाना पड़ेगा, सीधी सी बात है तुम मेरे सामने मत आना, सीधी सी बात है मैं इंदौर नहीं जाऊंगा। इन वाक्यों में सीधी सी बात है के शब्द आए हैं, तो इंग्लिश बनाने के लिए सीधी सी बात के लिए हम इट इज क्वाइट सिंपल का प्रयोग करेंगे। जैसे सीधी सी बात है राम यही रहेगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी इट इज क्वाइट सिंपल राम विल स्टे हियर। सीधी सी बात है तुमको ये खाना खाना पड़ेगा, इसको इंग्लिश में बनाएंगे इट इज क्वाइट सिंपल यू विल हैव टू ईट दिस फूड। सीधी सी बात है तुम मेरे सामने मत आना, तो इसकी इंग्लिश बनेगी इट इज क्वाइट सिंपल डोंट कम बिफोर मी। इसको ऐसा भी बना सकते हैं इट इज क्वाइट सिंपल डोंट कम इन फ्रंट ऑफ मी। सीधी सी बात है मैं इंदौर नहीं जाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे इट इज क्वाइट सिंपल आई विल नॉट गो टू इंदौर। इस प्रकार से हम सीधी सी बात के लिए इंग्लिश में इट इज क्वाइट सिंपल का प्रयोग कर और भी ऐसे ही वाक्य की इंग्लिश बना सकते हैं। जाना मत, अभी तो अच्छे सेंटेंसेस आना बाकी है। तो देखते नेक्स्ट। वो तुम्हें जाल में फंसा रही है, पूनम को जाल में फंसाया गया, वो तुम्हें जाल में फंसा, वो जल्द ही जाल में फंस जाएगी। इन सब वाक्य में जाल में फंसना शब्द आए हैं, तो इंग्लिश में जाल में फंसने के लिए ट्रैप का प्रयोग किया जाता है। जैसे वो तुम्हें जाल में फंसा रही है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी शी इज ट्रैपिंग यू। पूनम को जाल में फंसाया गया, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे पूनम वाज ट्रैप्ड, वो तुम्हें जाल में फंसा लेगा, तो इसका इंग्लिश होगा ही विल ट्रैप यू, वो जल्द ही जाल में फंस जाएगी। इसकी इंग्लिश बनाएंगे शी विल सून गेट ट्रैप्ड। इस प्रकार से हम जार में फंसाना की अर्थ में इंग्लिश के वाक्य में ट्रैप का प्रयोग कर ऐसे ही और वाक्य की इंग्लिश बना सकते हैं। प्लीज सपोर्ट मी।